बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। आज के दिन की कुछ डेवलपमेंट्स हैं। ये पीडीएम के वेंटिलेटर पर जाने के बाद जो क्लिनिकली डेड हो गई है उसके बाद की डेवलपमेंट है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आपने देखा है किसी पेशेंट को आखिर में जब बिल्कुल उम्मीद छूट जाती है तो उसके बाद शॉक देते हैं, उसके सीने पर रख कर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है कि शायद तने मुर्दा में कुछ जान पड़ जाए और उसे ज़िंदगी देने की कोशिश की जाती है। वेंटिलेटर पे मौजूद हो, उसे मसनूई सांस पे रखा जाए। फजलुर रहमान साहब जो है वो अब वो उस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि आधा ऐवान खाली हो जाएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। फजलुर रहमान साहब का ये यकीन क्यों है कि आधा ऐवान खाली हो जाने के बाद पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देने पर मजबूर होगी? देखिए, फजलुर रहमान साहब ये बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की जमात के 83 अरकान, उनके साथ मौजूद कुछ 15 अरकान और ये तादाद जो है ये बन गई 98। फिर छोटी जमातों के 10-12 अरकान, तो ये हो गया 110। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नंबर है वो नंबर आधे ऐवान के बराबर ले जाता है। फजलुर रहमान साहब ये होप कर रहे हैं कि ये हो जाएगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे देगी, क्योंकि कल क्लियर इनकार कर दिया गया फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। मियां नवाज शरीफ साहब को तो इनकार ही नहीं किया गया, मियां नवाज शरीफ के साहब को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धोया है, आसिफ अली जरदारी ने धोया है और बुरी तरह से धोया है। आपने वो देखा, धोबी जो ऐसे उठाता है पटकता है, उठाता है पटकता है और इस तरह से सफाई करता है। तबीयत साफ की गई है आसिफ अली जरदारी की जानिब से मियां नवाज शरीफ की और बुरी तरह से रगेदा गया है। अब यह मैं आपको बताऊं, फजलुर रहमान साहब का मियां नवाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है और इस राब्ते में जो चीज़ें सामने आई हैं उनसे एक फिल्मी नगमा है, जिस फिल्म में गालिबन नाना पाटेकर थे, उनके सामने रवीना टंडन थी और गाना था तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। तो ये बिल्कुल वही वाली हालत थी। ये मुमकिन होता अगर ये दोनों सामने बात कर रहे होते तो शायद तू हाय दिल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल वाला मामला होता और अंदली मिलके करें आहोजारियां वाली सूरत हाल हो जाती। लेकिन बेचारे दूर थे, फजलुर रहमान साहब यहाँ थे, नवाज शरीफ साहब वहाँ थे, फ़ोन पर बात हो रही थी। तो फजलुर रहमान साहब कहने लगे कि मुझे भी पीपल्स पार्टी के रवैये का बड़ा दुख हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बता रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब के रवैये से बड़ी तकलीफ़ पहुँची है। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी और इस सूरत हाल में फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वहाँ किया, हमने उनको समझाने की कोशिश की, तमाम बातें मियां नवाज शरीफ को बता रहे थे। तो फजलुर रहमान साहब अब भी मुसिर हैं, इसरार कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि ये इत्तेहाद बाकी है और पीडीएम जो है वो अभी लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाए, लेकिन पीडीएम वापस जमा हो सकती है, लॉन्ग मार्च की जानिब बढ़ सकते हैं। और फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि हम इस्तीफे दे देंगे, यानी मियां नवाज शरीफ की जमात सबसे बड़ा चंक है हुकूमत के बाद, वो इस्तीफे दे देगी। फजलुर रहमान साहब का एक छोटे से कुछ बड़ा चंक है, वो इस्तीफे दे देंगे। तो ये लोग होप कर रहे हैं कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आकर साथ मिल जाएगी, उसके पास कुछ रह नहीं जाएगा। लेकिन इसमें गलती क्या है? देखिए, इसमें गलती यह है कि ये लोग होप कर रहे हैं इस बारे में सिर्फ और सिर्फ मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे दे दे और अगर सिर्फ अपनी हद तक देखें तो हुकूमत को परेशान नहीं करती। हुकूमत को परेशानी होगी एक सूबाई असेंबली टूटने से, सिंध की असेंबली टूटे, सिंध की हुकूमत खत्म हो जाए और वहां हुकूमत ना रहे, ये मरकज के लिए, इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए परेशानी का बायस हो सकता है। लेकिन इसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब तैयार नहीं है। पंजाब में सूरत हाल जो है आसिफ अली जरदारी साहब की, वो ये है कि इनके 7 अराकीन हैं। बलूचिस्तान में इनके अराकीन जो हैं वो नून लीग के अराकीन से ज्यादा है, नून लीग का एक रुकन है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत, सिंध की हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है। सेनेट में जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वो उसे भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये वो सूरत हाल है जिसमें इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परेशान हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने उन्हें बताया है कि हम अब भी अपनी स्ट्रेटजी जो है उस पर काम कर सकते हैं। फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि 10 जमातें हैं, 10 में से 9 तैयार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, 9 जमातें तैयार हैं। यही बात मियां नवाज शरीफ साहब ने कल भी कही थी। और आज एक डेवलपमेंट और हुई है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नैब ने तलब कर लिया है।
अब ऐसा लगता है नैब ने बाकायदा तंग करने के लिए ये खबर मजेदार बनी, बिल्कुल उसी हिसाब से तैयार किया है जिस हिसाब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को फरागत मिली है। यानी पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो खुद भी ताना दे रही थी कि नैब मेरी मसरूफियात का बड़ा ख्याल रख रहा है। तो पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा 26 को मसरूफ थी, अब वो 26 को मसरूफ नहीं है, कुछ काम नहीं है 26 को, क्योंकि 26 को लॉन्ग मार्च नहीं है। तो नैब ने कहा कि आप चूंकि फारिग है तो 26 मार्च को इधर आ जाए, आए, आके बैठें, जवाबात दें, दस्तावेजात दें, हमें जो सबूत चाहिए आपसे वो दें, अपने जवाबात हमारे सामने रखें, तहरीरी तौर पर हमारे सवालात सुने। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नैब ने 26 मार्च को, जिस दिन इन्हें इस्लामाबाद की जानिब आज़िम सफ़र होना था, उसी दिन तलब कर लिया है। अब एक बार फिर मुमकिन है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाती उम्रा से निकलें गाड़ी में, बल्कि गाड़ियों में वीगो डाले जो हैं उनमें पत्थरों की थैलियां हों, और एक बार फिर वो नैब पहुंचे और जिस तरह से अगस्त में किया गया था बिल्कुल उसी तरह का एक सीन हो और नैब पर पत्थराव किया जाए। लेकिन अब की बार होनी चाहिए कि एक ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके जाएं कि जिसका जो शीशा है वो गोली से टूटे ना टूटे तो उनको पता होगा, लेकिन पत्थर से कम ना टूटे, ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो होनी चाहिए। ज़रा मुनासिब बुलेट प्रूफ सिस्टम उसका होना चाहिए। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें ये लोग इस वक्त मुब्तला हैं। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जो बाइडन से भी उम्मीद लगा रहे हैं। यकीन कीजिए फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है कि जो बाइडन साहब को अपनी तरजीहात देखनी होंगी, और जो बाइडन जो हैं वो एक अरसे से इक़्तिदार पर हैं, यानी वो इनडायरेक्टली ये बात करें कि इससे पहले भी जो है वो रह चुके हैं ओहदे पर, तो वो जो हैं समझते हैं तमाम चीज़ों को, जमहूरियत के हामी हैं। तो जो बाइडन साहब जो हैं वो मदद करें और इमरान खान की हुकूमत को जो बाइडन निकाल दें। ये इस तरह की हमारे यहाँ थ्योरीज मौजूद हैं। एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो बड़े मुलाजिम किस्म के सहाफ़ी हैं, उन्होंने वो तस्वीरें दोबारा ट्वीट कर दी हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से जो बाइडन की मुलाकात हुई थी, जाती उम्रा तक गए थे। तो जो बाइडन और नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं, बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात का एक नतीजा निकल सकता है। और मौलाना साहब ने दुआ की है, अल्लाह ताला मौलाना साहब की दुआ में जो है तासीर पैदा करे, जब वो पाकिस्तान के लिए दुआ मांगें, पाकिस्तान के लोगों के लिए दुआ मांगें, पाकिस्तान की भलाई के लिए दुआ मांगें। अभी उन्होंने कहा है कि खुदा करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिदायत मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ जाए। तो मौलाना साहब ने जो है वो दुआ की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। कल सलीम साफ़ी साहब ने कहा था हाथ उठाएं, दुआ करें, फातिहा पढ़ते हैं, PDM की ताज़ियत करते हैं। तो मौलाना साहब ने वो ताज़ियत नहीं की थी, लेकिन अब मौलाना साहब ने दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को जो है वो हिदायत दे और उन्हें समझाए। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जिसमें इस वक्त PDM मुब्तला है। और 26 को फारिग हो गए तो मरियम साहिबा को भी बुला लिया है। इमरान खान साहब ने आज इस तमाम तर सूरत हाल में खिताब किया है, और ख़िताब करते इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा है कि ये अपोजिशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे पहले भी पता था कि ये लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे, और अब हमारी जो तमाम तर तवज्जो है वो महंगाई के मसाइल हल करने पर है। हम इस जानिब अपनी तवज्जो लगाएंगे। 2.5 साल बाकी है, 2.5 साल में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। ये इमरान खान साहब का कहना है। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें वेकअप कॉल होनी चाहिए इमरान खान साहब के लिए, और ये वेकअप कॉल जो है काम करे और हुकूमत जो है इन 2.5 सालों को यूटिलाइज करके एक आम आदमी की बेहतरी के लिए इस वक्त कुछ कर जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।